सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज दोस्तों रहने वाला है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इस टॉपिक से ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सवाल पूछा ना जाए। तो आज अपने नए लेसन का नए चैप्टर का नाम रहने वाला है प्रदप्ति। ठीक है ना। प्रदप्ति एक ऐसा लेसन है जिसमें प्रकाश के बारे में बताया जाता है कि प्रकाश के किस प्रकार से हम यूज करते हैं और हमारे शरीर पे या हमारे आसपास के क्षेत्र पर प्रकाश से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी आंखों पे किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे तमाम इन चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और प्रकाश ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। पूरा टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, चाहे आपकी कौन सी भी भर्ती हो। ठीक है ना। तो आगामी जो परीक्षा थी मैं बताना चाह रहा हूँ इसरो के बारे में। तो इसरो में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो श्वेत रंग हमारे जो प्रकाश होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब किरणें निकलने वाली किस रंग की होती हैं। तो प्रश्न पूछा गया था। तो तरंग दैर्घ्य होती हैं सबसे लाल रंग की होती हैं, उसमें जो ऑप्शन देता। तो आपको इसी प्रकार से सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारी क्लास में। देखो, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदत्ती पदार्थ कहते हैं। जो प्रकाश अपनी अपेक्षाकृत कम उत्पत्ति करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रदत्ती कहते हैं। तो कोई भी हमारा जो प्रकाश पदार्थ होता है तो कोई तो कम करता है, कोई ज्यादा करता है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रदप्ति पदार्थ कह रहे हैं। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब बात आती है प्रकाश की। तो प्रकाश किस प्रकार से होता है कि प्रकाश का क्या एक ऊर्जा है? क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश को अपन इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे हमारा वायुमंडल है हमारा, तो जिसके अंदर आपको जो प्रकाश देने वाले, देखो ये नहीं कह सकता कि चांदी प्रकाश नहीं देता, चांदी प्रकाश देता है। ठीक है ना। और एक सूर्य भी प्रकाश देता है। पर सूर्य जो बना है आपके उसमें से कई तरंगें, कई ऐसे रंगों से मिलकर जो उसकी किरण निकलती हैं वो कई प्रकार से होती हैं। तो इसमें आपकी जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं उसको अपन इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि इसमें बैंगनी रंग होता है, आसमानी, ठीक है, नीला, हरा और पीला, नारंगी, लाल आज श्वेत प्रकाश के 7 रंगों से ये व्यक्त किया गया है। तो 7 रंगों से व्यक्त करने के बाद इसको एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? उसको नाम दे दिया BIV। क्या नाम दे दिया था उसको? VIV। ठीक है। ये नाम देने के बाद G/OR, G/OR एक नाम दे दिया था प्रकाश। तो प्रकाश क्या है भाई? कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों को वस्तुओं को क्या कराता है? बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराता है। अपेक्षाकृत तो उसमें देखने में सहायता प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसमें से परिवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो वह वस्तु हमें क्या दिखाई देती है। ये तो हो गया हमारा प्रकाश। ठीक है। क्या हो गया? प्रकाश। नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य का श्वेत प्रकाश। क्या आता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है जो मैंने लिख दिया है आपको, वो किस प्रकार से रहता है? इसी प्रकार से रहता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है? 7 रंगों का मिश्रण।
7 रंगों का मिश्रण है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके मैंने नाम लिख दिए थे, वो इस प्रकार से 7 क्या है इसके मिश्रण, क्या क्या है ये भाई, एक मिश्रण है। जो हमारा पहला आता है बैंगनी, क्या आता है पहला, बैंगनी। तो बी से क्या आएगा हमारा, बैंगनी। ठीक है, तो लिख लेंगे अपन, इस प्रकार से लिखेंगे, बी से क्या है हमारा, बैंगनी। ठीक है ना, तो बी से क्या हो गया हमारा, बैंगनी हो गया। दूसरा आता है आसमानी, क्या आता हमारा, आसमानी। नेक्स्ट लिखती हैं, बी से क्या आता है हमारा भाई, ब्लू। क्या आता है, ब्लू, नीला। क्या आता है भाई, नीला आता है, ब्लू। नेक्स्ट आता है हमारा जी, जीते क्या है हमारा, हरा। हमारा जी से क्या है भाई, हरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बाई से, क्या आता है, येलो। येलो मस्त माने क्या होता है, पीला। क्या होता है, पीला। येलो। ठीक है, हमारा क्या है, येलो। अब आता है हमारा ओ से क्या है भाई, ऑरेंज। ऑरेंज का कैसा रंग होता है भाई, नारंगी। कैसा होता है, नारंगी। ऑरेंज, क्या है हमारा, ऑरेंज। अब आता है हमारा आर। कौन सा, आर। तो आर से कौन सा आएगा भाई हमारा, लाल, रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो 7 रंगों से बना था वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है, सारे के सारे रंग। वी आपका कौन सा हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 6 और 7 हो गया ना। तो ये श्वेत प्रकाश के 7 रंग को किससे दर्शाते हैं भाई, BIVGO रंग से दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रकाश का स्वरूप। प्रकाश का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार से रहता है, वो भी देख लेते हैं। देखो, जो प्रकाश का स्वरूप होता है, किसी रंग का ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, किसी रंग की कम होती है। तो ऐसे कौन से रंग हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहती है और कम रहती है, तो इसके बारे में अब मैं तुम्हें बताता हूं। तरंग दैर्घ्य जैसे समझेंगे, प्रकाश किरणें चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गमन करती हैं, के रूप में क्या करती हैं, गमन करती हैं। तो प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में क्या करती हैं भाई, गमन करती हैं। ये एक तो पहला पॉइंट जी है, ये ध्यान रखना। तो लिख लेंगे इसके बारे में, प्रकाश 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 किरणें विद्युत जो प्रकाश की किरणें ना, जो क्या होती हैं भाई, विद्युत चुंबकीय
विकिरणों के रूप में गमन करती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जो प्रकाश किरणें हैं भाई तुम्हारे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में क्या करती हैं भाई? ये गमन करती हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जो प्रकाश की गति कितनी होती है भाई? प्रकाश की जो प्रकाश की गति हमारी होती है जो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है भाई? मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है भाई? मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे कि इनके तरंग दैर्घ्य में 3 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻9 और 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक होती हैं। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वो कितनी होती हैं? तरंग दैर्घ्य के बारे में लिखेंगे। जो तरंग दैर्घ्य होती हैं भाई वो कितनी होती हैं? 380 इंटू 9 मीटर से तक होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 760 तक होती हैं। तो इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 360 से लेके 760 तक इनकी क्या होती है भाई? तरंग दैर्घ्य होती हैं। ये अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इनके रंगों को विद्युत चुम्बकीय किरणों में बैंगनी रंग के प्रकाशीय किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जो बैंगनी होता है रंग हमारा उसकी कम होती है। जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है भाई? इसकी कम होती है भाई। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 380 से 445 तक होती है भाई। ठीक है ना? कितनी होती है भाई? 380 से 435 तक इसकी क्या होती है भाई? तरंग दैर्घ्य होती है। किसकी होती हैं? बैंगनी के। ये कम होती हैं। क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है। अब बैंगनी की तो कम हो गई भाई, अब ज्यादा भी तो होंगी। अब ज्यादा किसकी रहती हैं? तो लाल रंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती हैं। कितनी होती हैं? अधिक होती हैं। 625 से 740 तक। क्या होती हैं भाई? तो ये स्पष्ट हो गया कि मतलब कम किरणें किसकी, तरंग दैर्घ्य कम किसकी हैं और अधिक किसकी हैं, ये आपको मालूम पड़ रहा होगा। बैंगनी की होती हैं वो क्या? कम होती हैं। और हमारी जो लाल रंग की होती हैं वो क्या होती हैं? अधिक होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तीन 380 से 435 तक बैंगनी की होती हैं और लाल रंग की होती हैं 625 से लेकर 740 तक मीटर तक होती हैं।
ये तो इनकी बात हो गई। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक और कम किसकी होती है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज लगानी थी, वो मैंने आपको लिखा दी। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ती हैं। देखो, ऊष्मी एवं प्रकाश की विकिरण कितनी होती है? 900 डिग्री होती है। कितनी होती है? 900 डिग्री सेल्सियम। कितनी होती है? 900 डिग्री सेल्सियम। क्या होती है ये? हमारी ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 900 डिग्री से अधिक गर्म हो जाती हैं ये किरणें, तो इनके साथ साथ प्रकाश से उत्सर्जन करने वाले, जबकि 900 डिग्री से गर्म होने पर पूर्ण वह केवल ऊष्मीय किरणों को उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं भाई? ऊष्मीय किरणों को क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। ऊष्मीय किरणों क्या करती हैं भाई? उत्सर्जन करती हैं 900 डिग्री सेल्सियम गर्म होने पर, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसका ऊष्मीय तंतु बनाने में जो पदार्थ होता है, गलनांक का होता है, उसका क्या होता है भाई? उच्च होता है, ठीक है। अब हमारे टॉपिक का चलते अब आता है प्रदप्ति। प्रदप्ति क्या होती है? प्रदप्ति की ये तो बात थोड़ी बहुत प्रदप्ति के बारे में होगी कि सूर्य प्रकाश किसके बन रहा है, कैसे नहीं है, और उसका रंग कौन सा ज़्यादा है, और प्रकाश क्या है, कि ऊर्जा है, क्या है, किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं प्रदप्ति, जो किस प्रकार से काम करती है। देखेंगे तो प्रदप्ति प्रकाश तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रदप्ति कहते हैं। समझ में आ गई ना? मतलब प्रकाश तल के, जो प्रकाश तल है, इसके इकाई क्षेत्रफल पर, जो इसका इकाई क्षेत्रफल है, उसकी तल की लंबवत क्या दिशा में, उसकी लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तल की प्रदप्ति कहते हैं। ले सकते हैं प्रकाश तल के इकाई क्षेत्रफल, प्रकाश तल के इकाई क्षेत्रफल, जो प्रकाश तल के इकाई जो क्षेत्रफल है, तो उसके तल पर लंबवत दिशा में, उसके क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में, क्या क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है हमारा, जैसे एरिया होता है हमारा, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, कि जैसे हम इस स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, तो इस स्टूडियो में किरणें, जो तल है आपका नीचे है, एरिया है जो पूरा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल तल की लंबवत, क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में, क्षेत्रफल पर लंबवत तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रदप्ति कह देते हैं। प्रदप्ति कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? प्रदप्ति कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ई से दर्शाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे दर्शाया जाता है भाई? ई से दर्शाया जाता है।
ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इसको किस दर्शाते हैं भाई? ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रदत्ति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की फॉर्मूला बनाया गया है, वो हमारा ई बराबर एफ बटे ए। तो ई को किससे दर्शा रहे हैं? प्रदत्ति से। तो लिख लेंगे यहां पर ई बराबर प्रदत्ति, और एफ का मतलब क्या है भाई? फ्लेक्स। किस में नापते हैं भाई? प्रदत्ति फ्लेक्स को लूमन में। किस में? लूमन में, ठीक है ना। ए माने एरिया, तल का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किस में भाई दर्शाते हैं भाई? किस में दर्शाते हैं? वर्ग मीटर में। किस में? वर्ग मीटर में। क्या है? लूमन। लक्स में, सॉरी लक्स में। प्रदत्ति को किस में नापते हैं? लक्स में नापते हैं। प्रदत्ति फ्लेक्स को लूमन में नापते हैं, और तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं, ठीक है ना। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? मीटर कैंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकाश तल की प्रदत्ति नापने का एक अन्य मात्रक भी होता है, मिली फोट कहते हैं। क्या होते हैं उसको? मिली फोट कहते हैं। प्रकाश तल की जो हम नापते हैं, तो एक और भी कैंडल होता है मापने के लिए प्रदत्ति को, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? मिली पोड कहते हैं। एक मिली पोड बराबर होता है 1 ल्यूमन मीटर, ठीक है। तो लिख लेंगे मिली पोड। तो प्रदत्ति नापने के लिए एक और अन्य मात्रक होता है, मात्रक होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? मिली पोड कहते हैं। मिली पोड कहती हैं। तो 1 मिली पोड कितनी बराबर होता है भाई? 1 ल्यूमन। कितना होता है भाई? 1 ल्यूमन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई? मिली पोड कहते हैं। प्रकाश तल की प्रदत्ति नापने के लिए एक और भी होता है भाई, उसे फुट कैंडल कहते हैं। फुट कैंडल से भी नाप सकते हैं इसको। फुट कैंडल से भी मापते हैं। जो फुट कैंडल होता है हमारा, जो 1 फुट कैंडल होता है 1 सीपी बटे फुट, 1 सीपी बटे फुट। सी भी होता है कैंडल शक्ति। क्या होती है भाई? कैंडल शक्ति। सीपी का मतलब क्या होता है? कैंडल शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनको और भी माध्यम से अपन नाप सकते हैं, जैसे फोटो, आपका डायोड होता है,
और आपके आधारित इलेक्ट्रॉन संयंत्र होते हैं, ठीक है ना। ये है फोटो डायोड पर क्या होता है, आधारित इलेक्ट्रॉन संयंत्र भी होते हैं जिनको अपन प्रदीप्ति को नाप सकते हैं। एंड में लिख लेना क्या होते हैं, फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉन संयंत्र। फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ठीक है ना। इनसे भी क्या कर सकते हैं भाई, नाप सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गया प्रदीप्ति का जो क्षेत्रफल तल से मापा जाती है वो किन की चीजों में अपन नाप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आती है हमारी इसमें शब्दावली। जो प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली है वो किस प्रकार से है। जो शब्दावली है किस प्रकार से नापते हैं तो वो देखेंगे। तो शब्दावली फोटो डायोड पर आधारित है, ये सारी चीजें होगी। अब देखेंगे अपन जो शब्दावली है जो प्रदीप्ति की, उसको किस प्रकार से अपन देख सकते हैं और किस प्रकार से नाप सकते हैं। तो एक एक से हम पॉइंट को बताते जाएंगे आपको और लिखते जाएंगे। प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली। जो प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली है वो किस प्रकार से, प्रदीप्ति फ्लेक्स पहला आता है, प्रदीप्ति फ्लेक्स। क्या आता है भाई, पहला प्रदीप्ति फ्लेक्स। देखो प्रदीप्ति फ्लेक्स से किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जन होने वाली प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति क्या कहलाती है, फ्लेक्स कहलाती है। उसकी कुल मात्रा, जो प्रकाश है वो गिरने वाला है उसकी कुल मात्रा से गिर के मतलब एकत्रित हो गई तो गिरने वाली कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लेक्स कहलाती है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमन। क्या आता है, ल्यूमन। तो ल्यूमन क्या होता है, एक मानक जैसे मोमबत्ती है वो क्या है कि ठोस है। ठोस कोण से क्या कर रहे हैं भाई, उसमें उत्सर्जन होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा एक ल्यूमन कहलाती है। जो उसकी कुल मात्रा है ना, तो उसमें से कुल मात्रा की एक ल्यूमन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक ल्यूमन कहलाती है। किसी प्रदीप्ति को फ्लेक्स की ऐसा इकाई से इसको क्या दर्शाते हैं, प्रदीप्ति को ऐसा इकाई में दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ठोस कोण। क्या आता है, ठोस कोण। ठोस कोण को किससे नापते हैं, स्टेरेडियम से नापते हैं। हमेशा ध्यान रखना है इसको, किससे नापते हैं, स्टेरेडियम से इसको मापा जाता है। आपको मैंने बताया था पहले जो इनके जो ऐसा ही मानक थे, जो एम के प्रणाली थे उसमें क्या क्या चीज दर्शाई गई थी, तो हमने दूसरे चैप्टर में कराया था और इसमें बताया था आपको कि कौन सी प्रणाली को किस प्रकार से मापा जा रहा है। ठीक है ना, जिसमें तीन प्रणाली थी आपकी, एक तो आपकी फ्लेक्स की थी और एक व्यक्तोनुपात राशि थी, एक संपन्न, ऐसी कुछ राशि थी। तो इस प्रकार से उन राशियों में इनको बताया था आपको, ठोस कोण के बारे में और ठोस पदार्थ के बारे में। ठीक है ना, तो आप दूसरे चैप्टर में देख सकते हैं जाके, उनकी सिंबल वगैरह थे और इनको किससे दर्शाते हैं किससे नापते हैं वो सारी चीज बताई थी हमने। ठीक है, ठोस कोण है। ठीक है ना, इसको इसे दर्शा जा जाता है। ठोस कोण को किससे दर्शाते हैं अपन, ठोस कोण को भाई इससे दर्शाते हैं। कमेंट करके इसका नाम बताएंगे, जो लड़के पढ़ रहे होंगे ना तो इसका कमेंट करके नाम बताएंगे इसको क्या कहते हैं। कमेंट करके सारे बच्चे नाम बताएंगे इसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। आने वाली क्लास में इसके बारे में बताऊंगा क्या कहते हैं इससे। ठीक है ना, तो एक गोले का वक्रतल का क्षेत्रफल और गोले का अर्ध वक्र का क्षेत्रफल, जो इसका सूत्र है। ठीक है, तो लिख लेंगे गोले का वक्र का क्षेत्रफल, गोले का वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना, गोले का जो वक्र का क्या है, क्षेत्रफल। और बटी में क्या आता है भाई हमारा, गोले का अर्ध व्यास।
गोले का अर्ध व्यास। ठीक है ना, क्या आता है भाई, गोले का अर्ध व्यास। तो ये इसका सूत्र है जो निकालने का जो फॉर्मूला दर्शाया गया है। और घन कोण का अधिकतम मान होता है 4 पाई होता है, रेडियन होता है। जो घन का जो अधिकतम मान होता है 4 पाई होता है। लिख सकते हैं आप इसमें, घन का अधिकतम मान 4 पाई होता है। कितना होता है भाई, 4 पाई होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है प्रकाश की तीव्रता। क्या आती है, प्रकाश की तीव्रता या प्रदत्ति की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद आती है कैंडेला। क्या आता है, कैंडेला। कैंडेला, तो कैंडेला क्या होता है आपका, कैंडेला प्रदत्त तीर में एक ऐसा कि इसके चारों ओर क्या होता है, 5 ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त होता है। उसके चारों ओर क्या होता है भाई, 4 लूमन प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं इसके चारों ओर 4 ल्यूमन प्राप्त होता है। क्या होता है भाई, प्राप्त होता है। इसे सीडी में व्यक्त किया जाता है। किस में किया जाता है, सीडी में व्यक्त किया जाता है। इसे सीडी में व्यक्त किया जाता है। कैंडल आपका है, ठीक है ना। इसको किस में करते हैं भाई, सीडी में व्यक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कैंडल शक्ति, सी पी। क्या बोलती हैं, कैंडल शक्ति। कैंडल और पावर, क्या बोलते हैं भाई, कैंडल शक्ति। ठीक है ना। प्रति फ्लक्स में मापने की एक इकाई कैंडल पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, पावर पाई कहलाती है। एक कैंडल शक्ति बराबर कितना होता है, एक कैंडल शक्ति, तो अपन सीपी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बराबर होता है 1 ल्यूमन बट्टे 4 पाई। 1 ल्यूमन बट्टे 4 पाई क्या होता है आपका। तो अपन लिख सकते हैं बराबर में कि 1 ल्यूमन बट्टे स्टेरेडियम। क्या लिख सकते हैं, स्टेडियन। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी हमारे निम्न प्रकार से होती हैं। सी भी इसमें आता है औसत क्षेत्र और आता है औसत गोला आता है इसके अंदर। ठीक है ना। और इसके अंदर अर्धगोला भी आते, तीनों आती हैं। ठीक है, इसके अंदर तीनों आती हैं, अर्धगोला और आपका गोला और क्षैतिज। क्षैतिज, गोलाकार और अर्धगोला तीनों ही आती हैं। तो लिख सकते हैं इसमें क्षैतिज, गोलाकार, अर्ध गोलाकार, ये तीनों ही आती हैं इसके अंदर। क्षैतिज, गोलाकार, अर्ध गोलाकार तीनों ही आती हैं। ठीक है, आपको इसका विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है चमक। चमक किस प्रकार से होती है, नेक्स्ट आता है हमारा चमक। दो चमक के बारे में बताना चाहूंगा, किसी प्रकाश वस्तु की किसी सतह के प्रति, किसी प्रकार वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदत्ति तीव्रता से उसकी चमक कहलाती है। तीव्रता से क्या कहलाती है, उसकी चमक कहलाती है। इसके इकाई कैंडल मीटर या कैंडल सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, कैंडल मीटर या कैंडल सेंटीमीटर होती है। तो इसकी हम लिख लेंगे क्या, इसकी इकाई, इस इकाई कैंडल मीटर। इसकी इकाई कैंडल मीटर
या कैंडल सेमीमीटर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और चमक ल्यूमन आपकी होती है, ठीक है ना। तो एल बराबर ले सकते हैं 1/1 कैंडल मीटर। कैंडल मीटर, ठीक है। आगे आता है चौंध। क्या आता है? चौंध। देखो चौंध किस प्रकार से रहता है। किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न हुआ तीव्रता से प्रकाश जिसे आंखों में देखा नहीं जा सकता, मतलब आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर देखने का हम प्रयास करते हैं तो हमें कष्ट पड़ता है। क्या करता है? कष्ट पड़ता है। और कष्ट का अनुभव होता है, वह क्या कहलाता है? चौंध कहलाता है। सूर्य को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने पर अनुभव होता है। ये तो चौंध का मामला हो गया, ठीक है। और इसके आता है मीटर कैंडल शक्ति, ठीक है ना। 1 मीटर सैंडल किसी मीटर व्यक्त होने वाले गोले केंद्र पर कैंडल शक्ति का प्रभाव डालता है। जो गोला केंद्र होता है ना, उस पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है हमारा मीटर कैंडल शक्ति। मीटर कैंडल शक्ति, ये हमारा क्या है? मीटर कैंडल शक्ति। एक गोल केंद्र पे क्या डालता है भाई? प्रभाव डालता है। जैसे कि हमारा सूर्य गोल है, तो एक केंद्र है, तो उसका क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको क्या कह रहे हैं? मीटर कैंडल कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रदत्ति दक्षता। क्या आती है? प्रदत्ति दक्षता आती है हमारी। आउटपुट फ्लैक्स और इनपुट विद्युत शक्ति, इस प्रकार से इसको नापा जाता है। तो प्रदत्त दक्षता में लिखेंगे अपन, यहां लिख देते हैं। तो प्रदत्त दक्षता के लिए क्या लिखेंगे अपन कि आउटपुट फ्लैक्स, आउटपुट फ्लैक्स ल्यूमन, ठीक है। आउटपुट फ्लैक्स किसमें? ल्यूमन में। और इनपुट विद्युत शक्ति, इनपुट विद्युत शक्ति वाट में। तो दो चीज होंगी, तो क्या निकलेगा? प्रदत्त की दक्षता निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? प्रदत्त की दक्षता निकल आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अवशोषित गुणांक। जो अवशोषित गुणांक होता है, जब किसी किरणों के माध्यम से गुजरती हैं, जब किसी किरणें माध्यम से क्या गुजरती हैं, अवशोषित गुणांक में क्या आता है भाई? अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक आता है, तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी मध्य में से गुजरती हैं तो किसी तल से प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश की कुछ मात्रा मध्य तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यही प्रक्रिया अवशोषित प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सूत्र होता है निकालने का, अवशोषित प्रकाश आपतित प्रकाश। तो सूत्र ले सकते हैं अवशोषित प्रकाश, अवशोषण, अवशोषित प्रकाश। अवशोषित प्रकाश आपतित प्रकाश। ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट आता है परावर्तन गुणांक। क्या आता है? परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक होता है किसी तल द्वारा प्रभावित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? परावर्तन गुणांक कहलाते हैं। तो सूत्र लिख लेंगे, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है पारेषण गुणांक। क्या आता है? पारेषण गुणांक। देखो, पारेषण गुणांक किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषण प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? पारेषण गुणांक कहते हैं। तो लिखेंगे पारेषण, पारेषित प्रकाश, पारेषित प्रकाश हो गया हमारा, और इसमें आता है आपतित प्रकाश। प्रकाश, ये इस प्रकार से हमारे तीनों हुए। ठीक है ना। किस प्रकार से हमारे परिवर्तन हो रहा है, किस से नहीं हो रहा है? तो सारे प्रकाश परिवर्तन हुए। हम देखते हैं कौन से हमें कक्ष में कितना प्रकाश चाहिए, कितने लूमन का प्रकाश चाहिए, उसके नजर डालते हैं। देखेंगे इधर, देखेंगे तालिका विभिन्न कार्यों के लिए प्रदत्ति। जो प्रदत्ति होती है तो किन कार्यों के लिए कहां पर चाहिए? ये हमारा क्या है? लक्ष्य या लूमन मीटर में, और ये कार्य का स्थान है। ठीक है ना। तो सक्षम कार्यों के लिए, सक्षम कार्य हमारे तीन होते हैं: सक्षम नक्सली कार्य, सक्षम निरीक्षण कार्य, सक्षम मशीन कार्य। तो इनके लिए जो लूमन और लक्ष्य चाहिए कितना? 250 से 500। कितने? 250 से 500 इन तीनों के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अति परिशुद्ध कार्य, जहां पर अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता हो, जैसे ड्राइंग का कार्य एवं उनका निरीक्षण, घड़ी इत्यादि की मरम्मत। तो इनके लिए कितना चाहिए भाई? 1000 से 2000। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। किताबों की प्रूफ रीडिंग, ड्राइंग ऑफिस, अधिक समय तक लगातार अध्ययन, कुशल बिन कार्य, टाइपिंग कार्य, कंप्यूटर कार्य, इनके लिए कितना चाहिए? 250 से 500। इनके लिए कितना चाहिए? 250 से 500। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई। ठीक है ना। देखेंगे इधर किताबों की प्रूफ ये तो कितनी होगी भाई? 250 से 500 हो गई। सामान्य पढ़ाई, लाइब्रेरी, सभा भवन, कला प्रदर्शन में कितना? 250 से 500। ठीक है। रहने का कमरा, पढ़ने का कमरा, बाथरूम कितना चाहिए भाई? 150, 500, 1000 और 150 अलग अलग दे रखे हैं। अस्पताल, सामान्य वार्ड के लिए 150, कार्यस्थल, फास्ट एडम उसके लिए 500, ऑपरेशन थिएटर के लिए 500 से 1000, और ऑपरेशन टेबल के लिए 2000, और दुकानों के लिए सामान्य और प्रदर्शन के अलग अलग 250 से 500 और 1000। जो प्रदर्शनी कक्ष होते हैं उनके लिए कितना? 1000 चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना। और दुकान कार्य के लिए इतना चाहिए, और फैक्ट्री कार्य के लिए कितना चाहिए? 500 से 1000, और फिटिंग जॉब के वर्क के लिए कितना चाहिए? 250 से 500, और वेल्डिंग के लिए कितना चाहिए? 150 चाहिए, और टेक्स टाइल के लिए कितना चाहिए भाई? 250 से 500 चाहिए। अब आता है स्कूल। तो स्कूल कक्ष के लिए कितना चाहिए? 250 से 500, और ड्राइंग कक्ष के लिए कितना चाहिए? 500 से 1000, और होटल और भोजनालय कितना चाहिए? 500 से 1000। तो इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहां से। ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सा स्थान है तो कितनी लाइट चाहिए। ठीक है ना। तो लूमन का जो लूमन होता है, प्रकाश होता है, प्रदत्ति होती है, उस प्रकाश का कितना प्रकाश चाहिए और कितने टाइम तक चाहिए, वो सारी चीज मैंने आपको दे रखी है। ये प्रकाश का कुल जो निकलता है लूमन लक्स है। ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न यहां से कई बार पूछा जाता है कि फैक्ट्री कार के लिए हमें कितनी उसकी लूमन की आवश्यकता होती है। तो अपन जोड़ की कह सकते हैं। अगर इसमें अलग अलग पूछ लिया है
कि वेल्डिंग के लिए कितना चाहिए, 150 चाहिए, फिटिंग जॉब के लिए कितना चाहिए, 250 से 500, ठीक है ना। अब पूछ ले स्कूल कच्चे के लिए कितना लूमेन लक्स चाहिए, तो 250 से 500। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारी क्लास में बस आज तक इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भूलें। देखो, प्रदत्ति एक ऐसा चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है, हर चीज को समझना, क्योंकि ये चैप्टर समझ में बहुत कम आता है बच्चों की में, तो जहां से 2-4 प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। और मेन कारण है पूछने का इसमें से प्रश्न जरूर पूछेगा आपको, लक्ष्य लूमन के इसमें से प्रश्न जरूर पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो ठीक है ना, इसको वीडियो को बार बार देखें, कोशिश करें, अगर कुछ भी रह जाता है तो उसको अगली बड़ी वीडियो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे नए जुड़े हैं या पुराने ओल्ड हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।